तो कर्ण रोगों की चिकित्सा पीनस रोग के समान वात को हरने वाली। यहाँ जो देख पा रहे हो मुख रोग लिखे हुए हैं चरक के 464। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं याद करना आपको, आप रहने दो। यहाँ नेत्र रोग भी लिखे हुए हैं, मैं नहीं याद कराता इस चीज को यहाँ। ये हम वही शालाक्य में याद करेंगे, ठीक है? तो छोड़ो इसको आप। नेक्स्ट पेज देखिए, द नेक्स्ट लाइन। नेत्र रोगों में 3 दिन बीत जाने पर दोषों का पाक हो जाए तब अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो नेत्र रोगों में कहने की यानी कि शुरुआत से आप अंजन लगाने लगो नेत्रों के लिए। कह रहे हैं 3 दिन बीत जाए, आपके दोष जो है उनका पाक हो चुका है, तब अंजन का प्रयोग करना है। तरुण नेत्र रोगों में विडालक का प्रयोग करते हैं, चरक ने ऐसा बताया है। याद रखोगे, पूछते हैं विडालक कहाँ यूज करते हैं, ये सब नेत्र क्रियाकल्प में आती हैं चीजें। अगेन कह रहा हूँ शालाक्य में पढ़ेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट है तो उनको यही याद करते चलेंगे। तो तरुण नेत्र रोग हो तो उनमें विडालक का प्रयोग करना है, चरक ने कहा है। विडालक होता क्या है? तो लेप लगाते हैं, लेकिन तो विडालक बहिर्लेपो नेत्र पक्षम विवर्जित है, यानी पक्षम को छोड़ के लगाया जाने वाला लेप है। तो याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए अरोचक या अरुचि। तो 5 तरह की वीपीकेएस आगंतुक, कोई खास बात नहीं है, देख सकते हो। चरक सूत्र 11 में कह रहे हैं, वहां भी 5 तरह की बताई गई है वीपीकेएस द्वेष जन्य। जो जरूरी बात है वो ये है, किस आचार्य ने अरुचि को भक्त उपघात भी कहा है? ये सवाल आता है। तो आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत। हाँ बेटा, तो लिखा ही है। आचार्य सुश्रुत अरुचि को भक्त उपघात कहा। इनके भी 5 ही भेद हैं, वीपीकेएस और चित्त विपर्यजन्य, है ना? चित्त को पसंद नहीं आई, मन को पसंद नहीं आई कोई चीज, तो वो एक भेद हो गया। वातिक अरुचि में कह रहे हैं दंत हर्ष होता है, मुख का टेस्ट जो है कषाय हो जाता है। पैत्तिक में लवण हो जाता है मुख का टेस्ट। और कफज के अंदर विबद संबद, ऐसा बंधा बंधा सा वो रहता है, कफ से युक्त रहता है। आगंतुक देखो, बस यही जरूरी है कि मुख का टेस्ट जो है स्वाभाविक रहता है, यानी मुख का टेस्ट यहाँ चेंज नहीं होता आगंतुक अरुचि के अंदर। और सन्निपातिक अरुचि में कह रहे हैं कि अनेक रस वाला हो जाता है मुख का टेस्ट। अनेक रसम भवेत्तु, ऐसा करके शब्द आया है श्लोक में। तो मुख का जो रस है वो अनेक रसों वाला हो जाएगा। अगेन कुछ रटने वाली चीज है नहीं, समझ में आ जाता है। नेक्स्ट चले। खालित्य रोग के अंदर दोष लिखे हुए हैं कि पित्त और वात दोष होते हैं, लिख दिया है। यहाँ यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, देख लो आप। तो खालित्य में पित्त और वायु, ठीक है? तो एक नजर डाल लेंगे इसके ऊपर। खालित्य यानी बालों का गिरना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अरुचि में ही चिकित्सा क्या करनी है? तो हर्षण और आश्वासन चिकित्सा है। अरुचि में हर्षण कराना है, यानी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, मान लो इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा, तो हर्षण करा दो। और आश्वासन देना है कि दुखी है किसी बात को लेके इसलिए नहीं खा रहा है, तो फिर वो खाने पीने लगे, चीजें करने लगे नॉर्मली। नेक्स्ट आ जाएंगे स्वर भेद। तो स्वर भेद के अंदर बेटा मेनली चिकित्सा वाला पार्ट जरूरी है, या फिर वातिक स्वर भेद जरूरी है, और कुछ नहीं पूछा जाता है, देख लेते हैं चलो। तो कह रहे हैं चरक चिकित्सा 8, यानी राज्यक्षमा चिकित्सा अध्याय के अंदर 6 भेद बताए गए हैं। वीपीकेआर पीनस और कास जन्य, वातिक पैत्तिक कफज रक्तज, पीनस की वजह से, और कह रहे हैं कास की वजह से, पीनस और कास जन्य। तो ये 6 भेद हैं। चरक चिकित्सा 26 में 5 भेद बताए गए। वीपीकेआरएस यानी वातिक पैत्तिक कफज रक्तज और सन्निपातज, ठीक है? तो देख लेना, कुछ खास नहीं है। अगेन सुश्रुत माधव अष्टांग हृदय, 6 भेद बताए। वीपीकेएस मेदज और शयज। चिकित्सा में देख रहे हो, कह रहे हैं वातिक में भोजन के पहले घृतपान कराना, रक्तज में शयज कास के समान चिकित्सा, और सन्निपातिक में कह रहे हैं सिरावेद नहीं कराना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिरावेद नहीं कराना है। तो ये तो चिकित्सा भी कोई खास यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ लिखे नहीं है मेन कैरेक्टर, लिखना चाहो तो लिख लो कि वातिक स्वर भेद में जो स्वर हो जाता है ना, आवाज व्यक्ति की कैसी हो जाती है, तो लिख लोगे गदगदवत। हाँ, गदगदवत और गदर्भवत दोनों वर्ड लिख लोगे। गदगद यानी रुक रुक कर बोलना, और गदर्भवत स्वर, वो एक जरूरी बात है, आपको याद रखना है। सर क्या था? गदर भुवत। गदर नहीं, गदर तो मूवी है सनी देओल की। गद गद यानी धीरे धीरे ना, मतलब गद। सर वो तो पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला सर। गदर्भ, गधा, जैसे गधा बोलता है ना, तो उसकी आवाज देखोगे अच्छा बहुत अच्छा। फटी हुई आवाज होती है गधे की, है ना? तो उस तरह कह रहे हैं मतलब, स्वर भेद में। नेक्स्ट चलिए, श्लोक देख पा रहे हो यहाँ पे। अगेन मैं कह रहा हूँ रेफरेंसेस पूछे ही नहीं जाते तो काम की बात ही नहीं है अभी हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेते हैं। 3 श्लोक यहाँ लिखे हैं, इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में चल के आपको श्लोक ये मिल जाएंगे। तो एक लिखा है वात पित्त कफा नृणाम बस्ती हिरण मूर्धा संश्रया, कि वात पित्त कफ जो है क्रमशः व्यक्ति के बस्ती, हृदय और मूर्धा में रहते हैं, सिर में रहते हैं, ऐसा करके बात लिखी है।
फिर एक लिख रहे हैं अध्यात्म लोको, वात आद्य लोको, वात इव इंदु भी। अच्छा, तो ये वो वाला श्लोक है जहां बता रहे हैं कि जिस तरह इस सृष्टि के अंदर ना अ, वात, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर वायु, पित्त यानी आदित्य, समझ गया ना, तो उसके साथ कोरिलेशन कर रहे हैं, और इंदु के समान कफ रहता है। तो वात पित्त कफ का कोरिलेशन जो है वो वायु, सूर्य और चंद्रमा के साथ है। वायु, सूर्य और चंद्रमा, वो अलग श्लोक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें जो है वात पित्त कफ साथ रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको श्लोक भी अगर देखना चाहो। तो बेटा एक है श्लोक नंबर 292, अगला है 293, 293, बल्कि 291, 92, 93। तो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि भयंकर विष जिस प्रकार सांप के शरीर में रहते हुए भी सांप को नष्ट नहीं करते, उसी तरह ये वात आदि दोष एक ही शरीर में रहते हुए, कि मतलब शरीर में वात भी रह रहा है, पित्त भी रह रहा है, कफ भी रह रहा है, फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाते एक दूसरे को। तो इस तरह के श्लोक हैं, अब पूछे नहीं जाते तो हम बात ही नहीं कर रहे, आगे चलेगा। इस चैप्टर का मेनली अब चिकित्सा वाला पार्ट रह जाता है। चिकित्सा तो इसकी बहुत ही कम जरूरी है। जो आपको एक दो ट्रिक पीछे बताई मैंने, जैसे शोपल या बल्पा, उनको याद कर लोगे सफिशियंट है। यहाँ एक दो चीजें हैं, देख लेते हैं चलो। तो उदावर्त रोग की चिकित्सा बता रहे हैं। देखो, उदावर्त हो, आधमान हो, है ना, किसी को कह लो कि अर्श है मान लो, या भगंदर है, इस तरह के जो भी रोग है, कहने का मतलब जहां भी ऐसा है कि मल के साथ समस्या है, कि मल नहीं पास हो रहा, स्टूल नहीं पास हो रहा, तो ऐसे रोगों में चिकित्सा क्या होती है कि वात का अनुलोमन कराओ, है ना, अग्नि दीपन कराओ, और वर्ती वगैरह का प्रयोग भी किया जाता है मल को लाने के लिए। तो वही सब यहाँ लिखा मिलेगा, आप देख लेंगे। उदावर चिकित्सा तो श्यामा आदि गुदवर्ती का प्रयोग करते हैं, जिसकी मोटाई कितनी है, कर अंगुष्ठ निभम, हाथ के अंगूठे के बराबर इसकी मोटाई है। ये चाहो तो याद कर सकते हो कि उदावर्त रोग में वर्ती जो इस्तेमाल होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो हाथ के अंगूठे के बराबर मोटाई होती है। श्यामा आदि प्रथमन चूर्ण है, पिन्याक आदि वर्ती, पिप्पल आदि वर्ती, क्रमिक आदि वर्ती। तो कोई जरूरी नहीं है, वर्तियां हैं सारी, उदावर्त रोग में इस्तेमाल करते हैं, इतना कर लो काफी है। रक्षोगनादि प्रथमन चूर्ण, कोई खास नहीं। द्युरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, ये देख लेंगे आप देखना चाहो तो। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, द्युर उत्तर, कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अगला द्रव्य जो है वो दो गुना होता चला जाएगा। ठीक है, तो हींग है, फिर वचा, चित्रक, कुष्ठ, स्वर्जिका और वायवडंग। तो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं कि हींग, वची, कुछ सज्जी, वाय। ट्रिक तो कुछ नहीं है, फालतू की बात है। तो हींग, वची यानी वचा, चित्रक, कुछ से कुछ, सज्जी यानी स्वर्जिका चार, वाय यानी वायवड़ा। तो लोग सीधा याद कर लेते हैं, मतलब हींग, वची, कुछ सज्जी, वाय। 1 2 4 8 16 32। तो वर्ड में लिखा है द्युरुत्तर, तो आगे बढ़ते जाओगे दो गुना करते जाओगे। तो याद करना चाहो तो आप कर सकते हो उसके सारे द्रव्य, मतलब ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी है, जरूरी है, मान सकते हो, याद कर लो। अगला आप देख रहे हो, हिंगू उग्र गंधादि चूर्ण। हिंगू उग्र गंधादि चूर्ण, ये शायद क्वेश्चन में भी था उन 50 क्वेश्चंस के अंदर जो हम कल डिस्कस कर रहे थे ना, नहीं था, चलो कोई नहीं। तो खैर नहीं सर, नहीं था। ठीक है बेटा, तो एक ये भी है योग, देख पा रहे हो यहाँ एक शब्द आया यथोत्तर भाग वृद्धया। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एक एक भाग बढ़ेगा। पिछले श्लोक में देखा दो गुना होता जाता है द्युरुत्तर, और यहाँ पे है यथा उत्तर भाग वृद्धया। ठीक है, तो नाम लिखे हैं द्रव्यों के, हींग, उग्रगंधा, विडलवण, शुंठी, जीरा, हरितकी, पुष्कर मूल, कुष्ठ। ऐसे योग पूछने की संभावना होती है, अगर एग्जामिनर चाहेगा ही कि हाँ इस चैप्टर से चलो कुछ पूछता हूँ, तो ऐसे योग अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ जीरा कितने भाग है, या मेन कंटेंट क्या है कम से कम इतना। तो वो तो याद ही रखना कि जो जितना लास्ट में लिखा है वो मेन कंटेंट हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, है ना। ऐसे पिछले वाले श्लोक में भी है द्युरुत्तर हिंगवादी चोण, तो वहां वायविडंग है मेन द्रव्य, और इसके अंदर कुष्ठ है मेन द्रव्य। कम से कम इतना तो आपको याद ही रखना चाहिए, मेन द्रव्य क्या है। तो यहाँ वायविडंग और यहाँ कुष्ठ। और क्या शब्द आया है, तो हिंगवादी चूर्ण में है द्युरुत्तर, ठीक है, और हिंगू गुरगंधादि चूर्ण में है यथा उत्तर भाग वृद्ध है। स्थिर आदि घृत लिखा है, तो ये सवाल आ चुका है पहले भी, स्थिर आदि वर्ग से क्या समझते हो। लघु पंचमूल, बाकी मुस्कान बता रही है और कुछ, मुस्कान। महाकल्याणक ध्वज जो बताया है इमाज में, उसमें 21 ड्रग्स बताए हैं उत्तरादि वर्ग में। ठीक है, तो शक्तिशाली। 21 ड्रग्स भी है, ये क्वेश्चन है कोई, है ना। मुझे भी याद नहीं है मुस्कान, इसलिए नहीं कि मैं बार बार परेशान करने के लिए पूछ रहा हूँ तुमको, ऐसा है कि मुझे भी याद हाँ। नहीं है ना। बार बार बात होती रहेगी तो सबकी याद हो जाएगा ये। कोई कुछ कह रहा है, सर नहीं। मैं ये बोल रही थी, मतलब ये अपस्मान में बताया था ना महाकल्याण गिर में।
हाँ बेटा, 21। हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह आदि वर्ग में कभी द्रव्य पूछ ले उस तरह से कि वहां जो बताया गया है उन्माद में। ठीक है, उन्माद में। तो उन्माद में जो बताया गया है घृत, कि वहां कुल कितने द्रव्य हैं इस तरह आदि वर्ग के अंदर, तो 21 द्रव्य हैं बता रही है मुस्कान, तो वो याद रखोगे आप। 21 द्रव्य हैं। बाकी हमें क्या समझना है इस तरह आदि वर्ग से, लघु पंचमूल ही समझना है, तो वो तो चले गए। नेक्स्ट देखिए, मूत्रकृच की चिकित्सा क्या करता है। तो शत वर्य आदि को आत, पैतृक मूत्रकृच में, ये जरूरी योग है बेटा, ये योग याद रखना है, शत वर्य आदि को आत इन पैतृक मूत्रकृच। व्योश आदि चूर्ण इससे भी ज्यादा जरूरी है, कहाँ यूज करते हैं, कफज मूत्रकृच में। जैसे कल आपको एक योग बताया था मैंने, कौन सा योग बताया था कल, कफज मदात्य में, अष्टांग अष्टांग लवण। लवण। ठीक है, टांग हाँ। लव। तो वो पूछा जाता है, वहां कौन सा लवण पड़ा है, सौवर्चन। सोवर्चल। ठीक है, सौवर्चन। हाँ बेटा। तो ये भी याद रखेंगे, व्योश आदि चूर्ण मूत्रकृच में तो है, लेकिन कौन से मूत्रकृच में, कफज मूत्रकृच के अंदर। इसमें सारस की अस्थियां पड़ी हुई हैं। सारस पक्षी, वही जो आरिफ का दोस्त बन गया था, पीछे काफी वीडियो वायरल हुए थे, है ना, तो वही हाँ बेटा, क्रोंच अस्थि, क्रोंच भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सारस की अस्थियां पड़ी हैं, कफज मूत्रकृच में यूज करते हैं। अगला योग अगेन बहुत बहुत जरूरी, दोनों योग अगले, तक्रयुक्त क्षितिवार के बीज, याद रखोगे, तक्रयुक्त क्षितिवार के बीज, इनका भी प्रयोग बताया है। ठीक है, मट्ठे के साथ मतलब तक्र, उसके साथ क्षितिवार के बीज। नेक्स्ट देखिए, तंडुल धावन प्लस प्रवाल चूर्ण कफज मूत्रकृच के अंदर, अगेन बहुत बहुत जरूरी है। तंडुल धावन यानी चावल का पानी हुआ, और प्रवाल का चूर्ण, इसको कफज मूत्रकृच के अंदर इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और देख रहे हैं, पाषाण भेद आदि चूर्ण है, घृत है, वो अब जरूरी योग नहीं है, देख लो बस। गोक्षुर आदि योग, पुनर्नव आदि योग, तृप्ति आदि योग, स्टिग्रु का प्रयोग कर रहे हैं, कपास मूत्र आदि योग है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, शतवर्य आदि क्वाथ, पैतृक मूत्रकृच, व्योश आदि चूर्ण, क्रोंच अस्थि पड़ी है उसमें, क्रोंच या सारस पक्षी की अस्थियां पड़ी हैं, कफज मूत्रकृच में ही है। तक्रयुक्त क्षतिवार के बीज, इसके अलावा तंडुल धावन और प्रवाल चूर्ण। तो ये सब योग जो है आज जितने पढ़े आपने व्योश आदि चूर्ण से, ये कफज मूत्रकृच में है, इनको जरूर याद रखना है, बाकी सिर्फ पढ़ लोगे वो समझ में आ जाता है। मधुकासव शोधनस्त्र आदि घृत है, तो मधुकासव भी याद कर सकते हो चाहो तो, मधुकासव देख लेना। शोधनस्त्र आदि घृत भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी प्रयोग आया है, शोधनस्त्र आदि घृत। नेक्स्ट देखिए, ट्रिक लिखिए, मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि जरूरी है ही नहीं हो, जो है वो तीन चार है, वो आपको सीधे याद करने हैं। नेक्स्ट है, वातिक हृदय रोग में क्या यूज करते हैं। तो यहाँ ट्रिक देख सकते हो कि हरि को पुनः तीन उष्ण पुष्प पत्थे हुए, यानी हरि जो है, तो वो जानते हो ना, वो कहानी भी है कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक बार तुलसी का पत्ता रखा था, तो उससे वेट उनका कर दिया गया था, अदरवाइज दुनिया भर की चीजें रख दी तो वजन बराबर नहीं हो रहा था। तो उस तरह कर लो कि भगवान को जो है फूल पसंद है मतलब, तो हरि को तीन उष्ण पुष्प चाहिए थे फिर से, कि वो पुष्प ला दो, तो वो ठीक है मेरे लिए तो बस। तो हरि को पुनः तीन उष्ण पुष्प पत्ते हुए, तो हरि से हरितक्यादि घृत, पुनः से पुनर्नवादि घृत, तीन उष्ण त्रयोष्ण आदि घृत, पुष्प से पुष्कर मूल आदि क्वाथ और कल्क, पथ्य हुए यानी पथ्य आदि कल्क। ठीक है, क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो नहीं, लेकिन ये पैतृक हृदय रोग जो है यहाँ से सवाल पूछ चुका है एक बार, कोई सा योग उठा के, शायद स्थिर आदि शीर पूछा था कि किस हृदय रोग में यूज होता है, तो इसलिए हम सारे याद कर लेते हैं। तो वातिक में हरि को पुनः तीन उष्ण पुष्प पत्ते हुए, पैतृक में काश द्राक्षा स्थिर होता है ना, द्राक्षा रखने पे क्या खराब हो जाता है बहुत जल्दी, आप लाओगे आज खरीद के मार्केट से, अगर खाने के हिसाब से ले आया आप, तो वो एक या दो दिन के अंदर खराब हो जाएगा, नहीं खाया तो आपने अंगूर वो, और बाहर छोड़ दिया खासकर। तो वैसे याद रखते हैं कि काश द्राक्षा स्थिर होता, कि खराब ना होता कभी। तो काश यानी कशेरुक आदि घृत, द्राक्षा से द्राक्षा आदि घृत, स्थिर होता तो स्थिर आदि शीर। तो ये तीनों पैतृक हृदय रोग में यूज होता है। नेक्स्ट है कफज हृदय रोग। तो कफज हृदय रोग के अंदर बहुत सारे रसायन है, ट्रिक लिखी है नीचे। कह रहे हैं कि ब्रह्मा अगस्त में आंवले का च्यवनप्राश कृष्णशिला के उदर पर रखकर काटते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो अगस्त के महीने में आंवले का च्यवनप्राश खा रहे होंगे, वो जम गया होगा, तो उसको काले पत्थर पे रख के, यानी कृष्णशिला पर रखकर, कृष्णशिला के उदर पर रखकर काट रहे हैं। ठीक है, तो है ब्रह्मा यानी ब्राह्मी रसायन, अगस्त में तो अगस्त्य हरित अवले, आंवले का च्यवनप्राश तो आंवले की रसायन और च्यवनप्राश, कृष्णशिला के कृष्ण आदि चूर्ण और शिलाजीत, उदर पर उदुम्बर आदि लेप रखकर काटते हैं, यानी कटफल आदि क्वाथ। तो ये कफज हृदय रोग के योग हो गए। तो वातिक वाले में
कि हरि को पुनः 3 उष्ण पुष्प पत्ते हुए। पैतृक में काश द्राक्षा स्थिर होता, और कफज में ब्रह्मा ने अगस्त में आंवले का च्यवनप्राश कृष्णशिला के उदर पर रखकर काटा। कुछ और योग लिखे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन सा है, वातिक है, पैतृक है, कफज है, हृदय रोगों में जो यूज होता है। हृदयार्णव रस, सबने इसका नाम सुना होगा, तो हृदय रोगों में यूज होता है, कोई बड़ी बात नहीं कहना। मेन बात है इसका मुख्य घटक क्या है, तो ताम्र इसका मुख्य घटक है, 2 भाग। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो कल हम लोगों ने जब विष चिकित्सा हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां लास्ट में बात आई थी कि व्यक्ति के हृदय की रक्षा करने के लिए उसको क्या कराते हैं पहले, हाँ सर, ताम्र क्या वो ताम्र ताम्र चूर्ण रज से ताम्र वमन, चूर्ण चूर्ण ठीक से है, उससे ऊपर वमन कराते हैं। उसके बाद हेम का सेवन कराते हैं, है ना। तो वहां से भी सिंपल। ठीक है बेटा, स्वर्ण को ठीक है बेटा, हेम यानी स्वर्ण एक ही बात है। तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि हृदयार्णव रस, इसके अंदर ताम्र पड़ा हुआ है क्योंकि हृदय के लिए अच्छा है, 2 भाग। अनुपान इसका अर्जुन आदि को आता है, तो अनुपान पूछे चाहे भावना पूछे, जो हृदय रोगों के योग मिलेंगे आपको, तो आप अर्जुन लगा देना, वो ठीक है ज्यादातर में, ठीक है, वही आंसर। एक देख रहे हो प्रभाकर वटी, इसमें अभ्रक पड़ा हुआ है। भावना कह रहे हैं अर्जुन की, अगेन वही मात्रा 2 बल, कोई खास बात नहीं। तो प्रभाकर वटी अभ्रक युक्त है, इतना ही बस याद रख लो। मृग श्रृंग भस्म का प्रयोग हृदय रोगों में करते हैं, तो हृदशूल के अंदर मृग श्रृंग भस्म। त्रिनेत्र रस, नागार्जुन अभ्र रस बहुत जरूरी है। नागार्जुन अभ्र रस इसके सामने लिख लो, सहस्रपुटी अभ्रक भस्म पड़ी होती है। नागार्जुन अभ्र रस के अंदर सहस्रपुटी अभ्रक भस्म पड़ी है, हजारों पुट दी हुई, सहस्र, ठीक है, सहस्रपुटी अभ्रक भस्म युक्त। क्लियर, ये पूछा जाता है सवाल। एक विश्वेश्वर रस देख पा रहे हो, तो जरूरी जो है यहाँ, एक हृदयार्णव रस, 2 भाग ताम्र पड़ा है उसके अंदर, प्रभाकर वटी में अभ्रक पड़ा है, मृग शरंग भस्म हृदय शूल में यूज होती है, और नागार्जुन अभ्र रस, इसमें सहस्रपुटी अभ्रक भस्म पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशाय में अगर वेदना हो, पाणी स्वेद ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अलावा और कुछ योग लिखे हैं, जैसे पाठा अद्य तेल का प्रयोग पक्व पीनस में करते हैं, है ना। एक तो हुआ कि जुकाम आज ही हुआ है, आजकल में हुआ है मान लो, तो वो कंडीशन होती है आम वाली। और एक होता है जब वो पाक हो जाता है, उसका पक जाता है, तो वो बात की कंडीशन होती है। तो पाठाद्य तेल का प्रयोग पक्व पीनस में करते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वाले पोर्शन में। मैं जरा क्वेश्चन आंसर कैसे निकालता हूँ, बने रहोगे और डिस्कशन करते हैं फिर। सॉरी बेटा, तो देखोगे, अच्छा पेपर एक बार चेक कर लेना कोई कि अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सर वहां से तो ओपन अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा है। सर एक हो रहा, 1 to 20 वाला ओपन हो रहा, बस 1 to 10 वाला ना हो रहा। वन हाँ टू सर ट्वेंटी वही ओपन हो रहा है, वो एकदम नीचे स्क्रॉल करने पे नीचे आ रहा है, उसमें ही ओपन हो रहा है। उस पे हिस्ट्री में जाके नहीं दिख रहा। ठीक है, दूसरा 1 to 20 दिखाई दे रहा है ना लेकिन।
यस सर। जय ठीक है सरोफुल्ला। ठीक है। चलो चलो आपके मार्क्स की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो लोग तुरंत छोड़ देंगे सेशन को, वो लोग नहीं रहेंगे। जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया है वो लोग नहीं रहेंगे, वो लोग सेशन छोड़ देंगे। 1 to 20 वाला 14 लोग हैं टोटल, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए जिन्होंने टेस्ट दिया है। ठीक है, जल्दी से मार्क्स बता देता हूँ फिर बात करते हैं। एक मिनट। देखिए हाँ बेटा, जो मार्क्स हैं हमारे, अंजलि अंजलि ने 82 राइट क्वेश्चन है उसके, 113 अटेम्प्ट किए थे, तो बेहतर है, यहाँ तो काफी बेहतर है। प्रतीक्षा ने 54 अटेम्प्ट किए, 43 करेक्ट है, तो कोई सेंस नहीं बनता। सुचिता वन माफ करें 96 अटेम्प्ट किए, 68 करेक्ट है, काफी कम है, नहीं अच्छा है। वंदना ने 82 अटेम्प्ट किए, 61 करेक्ट है, नहीं सही है। लगातार बेटा नंबर कम आ रहे हैं। वंदना, अंशुल का भी ऐसे ही चल रहा है, वही है लगभग 82, 60 करेक्ट है। पिछले टेस्ट वाली कहानी है सेम, सेम मनीषा का रहने वाला है। तो 100 अटेम्प्ट किए, 65 करेक्ट है, बोला तो लगभग वही आसपास तीनों के मार्क्स है। आर्यन ने 81 अटेम्प्ट किए, 37 करेक्ट है। आर्यन बहुत गलत है बेटा, बहुत ज्यादा गलत है, नहीं काम चलेगा इतने से। कर्णिका 101 अटेम्प्ट किए, 84 करेक्ट है, चलो बेहतर साइड है। अभी पेपर देख के पता चलेगा मुझे तो कि क्या स्टेटस होना चाहिए था यहाँ। लक्ष्मी ने 106 अटेम्प्ट किए, 69 करेक्ट है। लक्ष्मी और मेहनत की जरूरत है बेटा, नहीं सही है मार्क्स। इशिका 83 अटेम्प्ट किए, 66। इशिका बड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्यों? सर वो ज्वार रसायन और वाजीकरण वाला पढ़ा नहीं था, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और इस पेपर में बहुत ज्यादा आए थे। अच्छा चलो। सार्थक ने 96 अटेम्प्ट किए, 42 करेक्ट है, चलो सार्थक ठीक है स्टार्टिंग के हिसाब से, लेकिन बेटा और थोड़ी मेहनत बढ़ाओ। मनु 101 अटेम्प्ट किए, 74 करेक्ट है, तो मनु का भी ठीक ही है लगभग, इन लोग का एग्जाम क्योंकि नेक्स्ट ईयर है। प्रियंका 106 अटेम्प्ट इसी किए, साल है सर। इस साल ही है मनु, तो नहीं ठीक है बेटा, फिर तो और बढ़ानी पड़ेगी मेहनत, नहीं फिर नहीं सही है। हम्म। प्रियंका 106 अटेम्प्ट किए, 84 करेक्ट है, तो प्रियंका के अभी तक, प्रियंका और कर्णिका, इन दोनों लोगों का तब भी कंपैरेटिवली बेहतर है औरों के मुकाबले। शिशु शर्मा ने 94 अटेम्प्ट किए, 76 मार्क्स है। अच्छा, तो ये मुस्कान वगैरह ने दिया नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं दिया टेस्ट ये? सुमित, सर मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया था सर। चलो माइक ऑफ कर लोगे? माइक ऑफ कर लो। सुमित आप सेशन छोड़ दो, मैं आपको इस पेपर की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? आप सेशन छोड़ दो, डिस्कस कर लोगे तो फिर आपके हो जाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट और थी। वो जो बोले। कल वाला पेपर था ना सर, 1 to 10 वाला, सर अगर उस पर टिक हो के वो सही वाले के कौन से हैं तो वो सर इजी हो जाता, और इस आ, वाले की भी। आंसर की दे देता हूँ मैं आपको, आंसर की ग्रुप में डाली है वैसे, आंसर की दे देता हूँ, लगा लो, 50 क्वेश्चन है, ठीक है? जी, और इस वाले की भी सर। ठीक है, लेकिन इसको आप पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, ये आप क्वेश्चन ठीक पेपर है दोगे, हाँ ठीक है। छोड़ दोगे अभी सेशन ठीक। सुमित? सर एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ सर। मेरा हम्म। अभी भी वो पहला 1 to 10 खुल ही नहीं रहा उस पे सर, साइट पे दिख हाँ वो ही नहीं बता, रहा हाँ टेस्ट। और लोग भी बता मैं रहे हैं बाद कि में डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है ठीक है, चलो। सर हाँ मुस्कान बोलो। सर कल जो टेस्ट डिस्कशन हुआ था उसमें जो एक क्वेश्चन था 23 नंबर का, सर एक बार उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। 4 गुना आएगा, मतलब पार्ट पूछा है उसमें, तो भाग के हिसाब से 1/8 भाग के हिसाब से लगाएंगे पिछली की मात्रा शतकलादी में, या फिर 4 गुना के हिसाब से लगाएंगे। एक मिनट देख लेते हैं, हो सकता है हमने जल्दी में कह दिया हो कुछ, बने रहोगे।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। 23। इन सितोपलादी चूर्ण अमाउंट ऑफ पिपली इज। तो सितोपलादी में बोलो सीधा कितना है? सर वैसे तो 4 पहला भाग भाग है, अगर हम वैसे करें ठीक है। तो। लेकिन सर जैसे श्लोक में तो कुछ ऐसा मेजरमेंट मेंशन नहीं है, बट जब हम बुक में उसकी हिंदी का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम्म। तो तोला में लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि पिपली 4 तोला है। नहीं नहीं, आप सर तो वो इसमें, कंफ्यूजन यही है कि हाँ ऑप्शन हाँ हाँ ठीक है, इस आंसर को मुझे कैसे लगाना, श्लोक मान। ठीक है बेटा, इस आंसर को ऐसे लगाना चाहिए कि जितने पार्ट वहां बताया हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग, उस तरह से लगाना चाहिए। तो हमारा जो पिपली आता है वो सीतोपला यानी थर्ड नंबर पे 4 आता है। भाग आता है। है 4 ना, भाग। एक दो चार, ठीक है। 4 भाग, यस सर। ठीक है, तो चार भाग बता रहे हैं, तो चार भाग होना चाहिए। कल हमने क्या 8 भाग डिस्कस किया इसको? ये सर्कल 8, तो फिर सर इसलिए कंफ्यूजन हो गया था बाद में। नहीं, तो फिर बेटा वो इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि इससे अगला योग जो है वो है हमारा वाला ताली शादी चौन, ताली शादी। है ना, यस पिपली सर। से चालीस आठ। का इसमें हाँ, भी चार पिपली से भाग ही 8 होते हैं। गुना जो हम पढ़ते हैं ना, यस सर, शर्करा। यस सर। तो मे वो भी वो, शर्करा। हाँ तो मे भी हो सकता है वो साइंस में रख के बोल गए हो, तो बेटा 4 ही लगेगा, 8 नहीं लगेगा। 8 बोला है तो गलत बोला है, 4 कर लोगे इसको। यस सर, यस सर। ठीक है, और कोई? ठीक है ना बस। हाँ। चलो बेटा वापस आ जाते हैं, जो देख रहे थे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक मिनट ये पेपर ओपन कर लेता हूँ मैं। एक बार चेक कर लेंगे यही वाला है, कोई और ना हो, है ना। देखो यही था ना पेपर, बोलो बेटा, जिन लोगों ने दिया है यही था ना पेपर? यस सर। यही है ठीक है, सर। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन थोड़े बड़े कर दे रहा हूँ कि आप पढ़ पाओ प्रॉपर। जो एफ कॉलम है वो आंसर वाला है, जो बी सी डी ई है वो ऑप्शन है आपके। तो देख लोगे क्वेश्चन नंबर 1 to 15। मॉडर्न मैंने कह दिया, मॉडर्न का क्वेश्चन होगा वो तो सीधे रटना है बेटा, वहां तो डिस्कशन करना ही बेमतलब है, लेकिन बाकी देखेंगे 1 to 15। मुस्कान तुम क्यों टाइम खराब कर रही हो, तुम्हारा तो किया हुआ होगा ये, है ना। टाइम बचाओ बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाओ और कुछ करो, क्योंकि यहाँ तो टाइम जाएगा आप बेकार 20-25 मिनट। अब तुम पे इतना टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट करो अपना, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं उनका वेस्ट नहीं हो रहा, तुम नहीं करो, है ना, अपना पढ़ाई करो। ठीक है चलो। बाकी लोग बोलेंगे up to 15। नहीं, up to 30। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत था तो वो बता दिया करो, आगे के लिए करेक्शन हो जाता है ना। ऐसा भी होता है कि अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती है, आपने लगा तो दिया, आपको पता था ही होगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी अगर आपने नोट किया हो कुछ ऐसा। सर बोलिए। सर एक वो फलत्रिक अधिकवाद का रोग अधिकार वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर उसमें प्रमेय पे मैंने लगाया था, लेकिन उसका आंसर कुछ कामला था। कहीं, शारंगधर के हिसाब से सारंग पूछा के है वो। अकॉर्डिंग काम है। ठीक है, क्वेश्चन सारंग में के अगर, अकॉर्डिंग। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शारंगधर के अनुसार तो बेटा फिर काम वही लगाना है, पांडु कामला। अगर लिखा होगा मुझे पता नहीं, देख लेंगे अभी। लिखा है सर। ठीक सर है ना। लिखा है, वो अब शारंगधर के हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं कि लिखा है। अच्छा, इस टेस्ट में किसी के मार्क्स, जैसे हम पेपर अभी तक देख रहा हो, फिलहाल 30 क्वेश्चन तो मैंने भी देख लिया, तो पेपर तो कोई टफ बहुत ज्यादा नहीं लगा अभी तक तो देख के, तो मार्क्स किसी के भी बहुत अच्छे नहीं है इस टेस्ट के अंदर, जितने लोगों ने दिया है फिलहाल 30 क्वेश्चन देख के। आगे देखते हैं, अभी शायद टफ हो, पता नहीं। सर वो इसमें सर वो लास्ट चैप्टर से ये आवृत वायु वाले क्वेश्चन आ गए हाँ थे सर। वात्या से, ठीक है, तो आपके सर सर वो सब लास्ट के इसलिए 10 ड्रॉप कर चैप्टर से दिए। भी थे क्वेश्चन। चलो मैं देख लेता हूँ, अभी देख सर के पता चलेगा पेपर को, पहुंचते हैं आखिर तक, आइडिया लग जाएगा। चलो आगे बोलो, 45 तक कोई।
देखो शारंगधर के अनुसार लिखा है बेटा, 38 नंबर के आगे देखोगे, कॉलम नंबर 38 जो है, तो वहाँ क्लियर लिखा है शारंगधर के अनुसार फल त्रिकादिक का रोग अधिकार है, तो कामले लगना है, करेक्ट है सर। नहीं, चलो 45 से 60 तक। सर हाँ बोलिए। 52। सर इसमें भावना तो सर उसकी दी गई है, ब्राह्मी और बचा के। बचा और के। सर उसमें अनुपान तो गौ घृत का है। हम्म, सही कह रहे हो, गोघृत लिखवाया यस ना वहाँ सर, अनुपान। यस हाँ सर। सर। चलो सही कर लोगे इसको, कोई बात नहीं, गलत है यहाँ। सर 58। एक मिनट बेटा, इसको एक सही कर वर्ष दूं। पुराना सचिन। हाँ सर ये एक गलत है। मिनट, एक मिनट यप। बेटा बस। क्या है, घृत लिखने में नहीं आ रहा। चलो फिलहाल इतना तो कर ही देते हैं, गो घी आंसर निकल जाएगा उससे। अगला बोलो। 58। 58 है, वर्ष पुराना सचिन है। तो क्या जानना चाह रहे हो, बताओ। याप्य, याप्य। यहाँ पे होता है सर। आप पे होगा सर, एक वर्ष। करेक्ट है, ये आप पे होना चाहिए, तो असाध्य लगवा दिया। ठीक है, और बोलो। सर 57। फिफ- आस्फालियती अपस्मा। हम्म, किस अपस्मार पित्तज से संबंधित अपस्मार। है। पित्तज अपस्मा में होता है सर, पित्तज। ठीक है, और बोलो। 57 हो गया। 60 क्वेश्चन है, अनुपदेश सलीपति। किस आचार्य का सर श्लीपद ये तो प्राय बागवट, अनुपदेश में होता है, वाग्भट लगेगा, करेक्ट है। सर बागवट ने बोला था, इसमें हम्म, ऑप्शन नहीं था सर। अमलपित बोला था इन्होंने। ठीक है। ठीक है, और बोलो। 60 से 75 तक आ जाओ। 68, 69 सर। 69, पृष्ठ तो नहीं नम सर, नम 69, 70। सर 70 वो यानी। लिखा में है ना। हाँ, ये दो बार कैसे रिपीट हो गया। 69 है। हाँ, ये गलत रिपीट हाँ, हो गया क्वेश्चन ये। 69, 70। बताओ क्या है, पृष्ठ तो नम शोषम। सर माइक का है। हाँ हिक्का है ये। सर महाहिक्का। ठीक है बेटा, ये महाइक का है, तो ये उधर भी गलत हो गया और ऊपर वाला तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है ना, चलो। फिलहाल के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है, आगे बोलो। कहीं कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, ये तो सही है मेरे लिए, ठीक है, करेक्शन करा दे रहे हो, लेकिन आपका डाउट हो किसी चीज में, वो भी डिस्कस कर लिया करो। आगे आ जाओगे 90 तक। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक क्वेश्चन है 90 नंबर, तो उसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, एक फॉर्मूला होता है ना, तो उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेट पे डालोगे मिल जाएगा, मैं नाम भूल रहा हूँ फॉर्मूला का। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वो याद करना आपको, उस पर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। 91 क्वेश्चन बताइए। 91। 91। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ आपका जैसे एक दो क्वेश्चन पीतक चूर्ण का, चलो आगे का क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो क्वेश्चन ज्यादातर वही चल रहे हैं, पिंड तेल है, मेरा आंसर उसके घटक द्रव्य है। वादी। हम्म, हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है।
ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा बोल रहे हो? 90? 1। 91। मॉडर्न का क्वेश्चन है, इसको सीधे याद करो। ग्रैंड लो ठीक में है। इनक्वायरी लिखा हुआ है तो वो तो रटना है, इनमें कुछ नहीं। मॉडर्न वालों में कुछ डिस्कशन नहीं करना, वो तो सही लिखे हुए हैं, इनमें कोई समस्या नहीं। आपको पता हो कंफर्म कि हाँ कोई चीज गलत है तो मुझे बता दो कि हाँ ठीक कर दो सर ये गलत है, उसमें नहीं करेंगे डिस्कशन ज्यादा। अब सर ये मॉडर्न के विजुअल एरिया वाला समझ हम्म, नहीं आ रहा है, एरिया 17 ऐसे करके लिखा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर बोलो, आगे है। सर ऊपर चलो, नहीं नहीं ऊपर, ऊपर चला गया। सर ये क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है इसमें। बेटा आपके में और इसमें डिफरेंस होगा ना, आपके में शफलिंग हो जाती है। क्वेश्चन बोल दो पढ़ के क्या है, चलो बोलो एक बार। सर इधर से ही देख के बता, मेरे में तो अलग ही दिया हुआ है और भी अलग नंबर। चलो अभी आगे आ जाएगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी आया नहीं है मेरे ख्याल से, दिख जाता सर होगा। अभी आया था, 17 देखा था एरिया, मैंने इसमें। 17 एरिया पूछ रहे हैं क्या? वो बेटा विजुअल एरिया। हाँ विजुअल एरिया, वो एनाटॉमी में था। हाँ एनाटॉमी में होगा, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको वो बताए होंगे ना। गोविंद पारिक में। हाँ गोविंद पार्क के अंदर एनाटॉमी में एरिया लिखे हुए हैं, वहाँ वो 6-7 लाइनें हैं, उनमें एरिया ही बताए हुए हैं अलग अलग, है ना, ओके सेंसरी सर। एरिया, मोटर एरिया, ये सब लिखे हुए हैं इस तरह करके वहाँ। चलो आगे बोलोगे, 90 तक बात हो गई। वो बेटा रटने की चीजें हैं, देखो उनमें सर तो ज्यादा बोलिए। सर 89 में है सर, ओज ब्रंश है। अ, सर 89 वाला ठीक है, क्वेश्चन। ओजब्रंश लक्षण है। सर चरक संहिता में से है क्या सर ये? हाँ बेटा ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग आवरण पढ़ेंगे जल्दी, वही क्वेश्चन कह रहे हैं लोग, है ना, ये पढ़ाऊंगा आपको, भी जी परेशान मत हो, फिलहाल याद कर लो, पित्तावृत दान का लक्षण है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, जल्दी आ जाएगा, बस 26 चैप्टर चल रहा है आपका, 27 28 28 में है। सर ये 88 89 इनका पता नहीं चलता, ये आवृत्ति वाले। 88 वमन 89। आदमान उतावर्त लक्षण है, हाँ ये मिल जाएंगे बेटा, अभी कल परसों पढ़ेंगे तो देखना फिर। 28 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन चलो मान लो, गृधरसी है जैसे, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। भुक्तस्य स्तंभ, ये शुक्तस्य हो गया, भुक्तस्य है ये, आप लोग को शायद पता भी ना चला हो क्या लिखा हुआ है। ये है जो खाया वो रुक जाए, मतलब वहीं स्तंभित हो जाए। सर 87 सामान्य व्याधि है। गृध्रसी हृदय। दोनों दोनों में आती है बेटा, बोथ में आती है। हाँ ये सामान्य जैसे ही कह रहे हो, वर्ड जो है सामान्य इस सागान्य जैसा जो हो रहा है। हम्म ठीक है, आगे बोलिए। 105 तक जल्द देख लोगे लास्ट, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है सेशन का, सर फिर ये अगले चुल्लिका ग्रंथि क्या? चुल्ली का थायराइड को बोलते हैं बेटा, थायराइड। लास्ट तक देख लो, मतलब 121 जो नंबर लिखा है,